गुड इवनिंग गाइस। देखिए मैं क्लास 11th में आपका ये चैप्टर है त्रिविमीय ज्योमेट्री का परिचय। तो इस पार्ट में आपको 3D फिगर के बारे में समझना है। तो 3D फिगर कैसे बनता है उसके बारे में जानना है। तो त्रिविमीय ज्योमेट्री परिचय का मतलब क्या होता है, जब तीन तल आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो अष्टांश प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि अष्टांश कैसे प्राप्त होता है। जब दो लाइनें काटती हैं तो 4 भाग प्राप्त होते हैं और जब 3 लाइनें काटती हैं तो 8 प्राप्त होता है। तो अष्टांश में हमारे पास क्या होता है, एक 3D फिगर होता है। तो जब 3 तल लिए जाते हैं तो उसमें अष्टांश मिलता है। तो अष्टांश में हमें क्या है, निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित चीजों को सीखना है। त्रिविमीय ज्योमेट्री की खोज हमारे रेने देकार्ते ने की थी और इन्होंने ये बताया कि अगर हमारा कोई बिंदु जो है अंतरिक्ष में होगा उसका हमें स्थिति निकालना है, पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन निकालने के लिए इन्होंने कहा आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे आप याद कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि अष्टांश भाग आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। यहाँ लिखिए आप XYZ। अब आपको बनाना कैसे है, नीचे 4 प्लस लगा दो, इधर 4 माइनस लगा दो, दूसरे वाले खाने में आ जाइए 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, इस वाले खाने में आ जाइए 1 प्लस इधर लगाएंगे और 1 प्लस इधर लगा देंगे, फिर 2 माइनस इधर 2 प्लस इधर 2 माइनस इधर। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। जब आप इसे याद कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए आपके में 2 एक्सरसाइज हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है। इसके बाद आ जाता है कि यदि बिंदु x अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक x, 0, 0। यदि बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक 0, y, 0। यदि बिंदु z अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक 0, 0, z। यदि बिंदु x y तल पर है तो उस बिंदु के निर्देशांक x, y, 0। यदि बिंदु y z तल पर है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y, z। एक और है, यदि बिंदु जो है zx तल पर हो तो zx तल पर होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0, z। ये हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारी 11.1 में है और इसके बाद इसमें आपका दूरी का एक सूत्र है, उस दूरी के सूत्र को याद करना होगा। तो जब आपको 3 निर्देशांक यानी आपका पोजीशन वेक्टर कैसे दिया जाएगा, जैसे ये 2 बिंदु है, ये A है ये B है और ये आपको यहां से निकालना होता है। तो AB की दूरी का इन्होंने सूत्र बताया, AB की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यह आप AB की दूरी का सूत्र को याद कर लेंगे। इसके बाद आपको 11.1 और 11.2 में यही चीजें आपकी हैं। 11.1 और 11.2 में दोनों एक्सरसाइज में आपके लिए यही है। एक आपको एक सवाल और आएगा 11.2 में, क्या आएगा कि 3 बिंदु आपको दिए जाएंगे, एक A, B, C, 3 बिंदु हैं और हमें ये बताना है कि ये संरेख है कि नहीं। तो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये A हो गया ये B हो गया ये C हो गया, तीनों को मिला दिया जाएगा, संरेख कहलाता है। तो उन्होंने ये बताया कि संरेख की कहानी क्या बताई। पहला हमारा काम है कि अगर हम AB निकाल लें और प्लस BC निकाल लें, इन दोनों की जो दूरी है वो CA के बराबर होना चाहिए। यदि आप बराबर आ जाएगी तो भाई बिंदु हमारे तीनों क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। तो AB की दूरी निकालने के लिए फार्मूला यही है, BC की दूरी निकालने के लिए यही फार्मूला है, CA को निकालने के लिए यही फार्मूला है। तो इस तरीके से आपकी 2 एक्सरसाइज खत्म हो गई हैं और आप इससे कोई भी प्रश्न बने से लगा सकते हैं। थैंक यू। बनेगी कि नहीं पता चले।